हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी का एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से रेडी किया है वो बुक है हमारी NCERT। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा आज का जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, और चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट। और इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि हम इस चैप्टर को और भी वीडियोस में कवर कराने वाले हैं। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। तो देखिए गाइज, हम इस चैप्टर में सब कुछ जनसंख्या के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या का संगठन। ये सब क्या होता है मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को जनसंख्या का मतलब ही नहीं पता होता, तो मैं उनके लिए जनसंख्या का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा जनसंख्या। जो जनसंख्या शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक जन से और एक संख्या से। यानी कि जन का मतलब क्या होता है, लोग या जनता। तो लोगों की जो संख्या होती है उसी को ही जनसंख्या कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत 102.8 करोड़ 2001 के अनुसार जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। देखिए, ये पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है हमारे को कि जो भारत है हमारा देश, वो 2001 में उसमें कितने लोग थे, 102.8 करोड़ लोग थे। तो तब जो हमारा देश था वो दूसरे नंबर पे आता था जनसंख्या के मामले में। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो चीन में है, पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे कौन है, भारत हमारा देश। तो आज के टाइम पे ये आंकड़े बदल गए हैं। आज के टाइम पे आंकड़े कितने हो गए, 130 करोड़ के आसपास। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनगणना। तो देखिए गाइज, अभी हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा, तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि जनगणना होती क्या है। तो जनगणना जो वर्ड है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। आइए समझते हैं कौन से दो से। मतलब कि जन का मतलब वही मैंने आज जो आपको ऊपर समझाया था, जनता और लोग, और गणना मतलब यानी कि गिनना। तो मतलब जनगणना का पूरा मतलब क्या हुआ कि जनता जो है या लोग हैं उनको गिनना जनगणना कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हमारे देश में जनसंख्या को पता लगाने के लिए प्रति 10 वर्ष बाद एक जनगणना होती है। देखिए गाइस, जो हमारा देश है भारत, उसमें कितने लोग रहते हैं ये पता लगाने के लिए हर 10 साल बाद एक जनगणना होती है। मतलब कि लोगों को गिना जाता है, लोग जितने भी रहते हैं भारत में उन्हें गिना जाता है हर 10 साल बाद। क्यों, यही पता लगाने के लिए कि भारत में लोग कितने हैं, उसी को हम कहते हैं जनगणना, लोगों को गिनना यानी कि जनगणना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 ई में हुई थी, किंतु यह संपूर्ण नहीं थी। देखिए गाइस, जो भारत है उसमें जो पहली जनगणना हुई थी, यानी कि जो पहली बार लोग गिने गए थे भारत में, वो कब गिने गए थे, 1872 में। लेकिन ये पूरी नहीं थी, संपूर्ण मतलब पूरी नहीं थी, मतलब कि इसमें सारे लोगों को गिना नहीं गया था। तो पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, आइए समझते हैं। पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ई में संपन्न हुई थी। देखिए गाइस, अभी मैंने आपको बताया जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन उसमें सभी लोगों को गिना नहीं गया था, इसलिए वो अधूरी मानी जाती है। तो पहली जो हुई थी पूरी वो हुई थी 1881 में, इसमें सभी लोगों को गिना गया था भारत के। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यह हेडिंग कह सकते हैं हम। तो हेडिंग है हमारी जनसंख्या का वितरण। तो गाइस, जनसंख्या का तो मतलब आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको वितरण का मतलब भी समझा देता हूँ। तो जनसंख्या का वितरण, तो वितरण का मतलब होता है फैलाव, यानी कि जो जनसंख्या है देश में, जो लोग हैं वो किस तरीके से फैले हुए हैं। यानी कि कहीं पे कम होते हैं लोग और कहीं पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ठूसे हुए होते हैं। जैसे कि हम यूपी देखें तो भारत में यूपी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं हमारे भारत में वो यूपी में ही हैं।
तो पढ़ते हैं आगे। तो देखिए गाइज, मैं आपको आगे समझाने से पहले आपको ये बता देता हूँ, हम जितना भी इसमें पढ़ेंगे बातें वो सारी 2001 के अनुसार है, यानी कि 2001 में भी जनगणना हुई होगी, उसके अनुसार ही ये आगे की बातें हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। तो पॉइंट क्या कहता है हमारा इसका फर्स्ट, भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि भारत का जो जनसंख्या है यानी कि जो भारत के लोग हैं वो असमान रूप से फैले हुए हैं, यानी कि कहीं पे बहुत कम है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हैं। या जैसे कि हम यूपी देख लें, यूपी में बहुत ज़्यादा है, और हम सिक्किम या गोवा वगैरह देख लें उसमें बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग ही, मतलब मोस्टली कम ही मिलते हैं उसमें। तो यही बताना चाह रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जो भारत की जनसंख्या है उसका जो वितरण है, यानी कि जो उसका जो फैलाव है वो असमान है। मतलब कि असमान कैसे, मतलब हर जगह पे समान नहीं है, समान लोग हर जगह पे नहीं रहते। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का स्थान है। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में, और फिर आंध्र प्रदेश में है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। तो गाइज, मैं आपको इस पॉइंट को भी फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए ये पूरा भारत है, तो भारत में ये जो राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जो राज्य हैं, ये सारे जो राज्य जिनके मैंने नाम बताए हैं यहाँ पे, इन सब की संख्या मिलाकर देश की कुल संख्या के 76% भाग हैं। तो ये पॉइंट हमारा यही समझाना चाह रहा था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर 0.98%, अरुणाचल प्रदेश 0.11% और उत्तराखंड 0.83%। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि वो सारे मिलकर 76% थे, तो इसी टाइप से जम्मू कश्मीर कितना है, 0.98%, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में तो और भी कम लोग रहते हैं, यानी कि ये कितना हिस्सा है पूरे भारत की जनसंख्या का, 0.11%। इसी टाइप से उत्तराखंड है 83%। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में सदैव ही विशाल जनसंख्या रही है। तो गाइस, यहाँ पे क्षेत्रों के बाद आप में लगा लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। तो क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो भारत है उसके जो नदी है, मतलब नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, और जो तट होता है, तट यानी कि जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, उनमें ज़्यादा जनसंख्या पाई गई है, ऐसा कहते हैं। मतलब कि वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जनसंख्या वितरण के कारण या कारक कह सकते हैं हम। तो गाइस, मैंने जनसंख्या वितरण तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, यानी कि जो भारत है, भारत के कुछ इलाकों में कम लोग फैले हुए हैं, कुछ कई इलाकों में ज़्यादा लोग फैले हैं, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या वितरण, यानी कि जनसंख्या का फैलाव, लोगों का फैलाव। तो अब ये कुछ इलाकों में तो ज़्यादा है और कुछ इलाकों में कम है, लेकिन ऐसा है क्यों, यही हम समझेंगे अब पॉइंट्स में। इनके पीछे रीजंस क्या है, इनके पीछे कारण क्या है कि ये कुछ इलाकों में कम लोग रहते हैं और कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो इनके कुछ कारण होते हैं, आइए पढ़ते हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो पहले कारण जो हो सकता है वो है भौतिक कारण। भौतिक कारण का मतलब होता है यानी कि भूमि से रिलेटेड, भौतिक मतलब भूमि, भूमि मतलब धरती से संबंधित कारक है कोई। आइए समझते हैं क्या कारक होते हैं धरती से संबंधित। उच्चावाच,
उच्चावच गाइस जो होता है वो हम कह सकते हैं पहाड़। देखिए गाइस, पहाड़ जहाँ पे होते हैं ज़्यादा वहाँ पे लोग कम रहते हैं, ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो आप इसे बढ़ाकर लिख सकते हैं पेपर में। मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए ही लिखवाया ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए, आपको इस तरीके से शॉर्ट में नहीं लिख के आना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, जलवायु। तो देखिए गाइज, बहुत सी जगहों पे बहुत ठंडा मौसम होता है और बहुत सी जगहों पे बहुत गर्म मौसम होता है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा होता ना ज़्यादा गर्मी होती, ऐसी जलवायु में ही लोग रहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कह रहा है हमारा, मृदा। देखिए, मृदा मतलब होता है मट्टी। तो गाइज, जिस इलाके में उपजाऊ मट्टी होगी लोग उसी की तरफ ही ज़्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी कृषि अच्छे से हो सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है प्राकृतिक संसाधन। तो क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन? तो गाइज, हवा, मट्टी, जल, पेड़ पौधे, ये सब होते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जिस इलाके में या जिस एरिया में लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, तो लोग वहीं पे रहना पसंद ज़्यादा करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कारण की ओर। नेक्स्ट कारण क्या कह रहा है हमारा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक। तो गाइज, सामाजिक मतलब जो समाज से रिलेटेड कारक है, आर्थिक मतलब जो पैसों से संबंधित कारक है, और ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंधित कारक या कारण होते हैं, उनके बारे में ही पढ़ेंगे हम इस पॉइंट में, या हेडिंग कह सकते हैं हम। तो धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। आइए समझते हैं फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कारण क्या कह रहा है इसका, स्थायी कृषि का उद्भव। तो गाइस, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको स्थायी कृषि क्या है यह आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए गाइस, जब आदिवासी थे सारे, तब आदिवासी क्या करते थे कि इस इलाके में खेती कर ली, जब इस इलाके की उपजाऊपन ख़त्म हो गया तो फिर वो किसी दूसरे इलाके में जाके खेती करते थे, और फिर जब यहाँ का उपजाऊपन ख़त्म हो गया मिट्टी का, तो फिर किसी और इलाके में जाके खेती कर लेते थे। तो इसे कहते थे हम घुमक्कड़ कृषि। लेकिन बाद में जैसे जैसे मानव को अकल आई, लोगों को अकल आई, तो उन्होंने स्थायी कृषि करना शुरू करी। स्थायी कृषि मतलब कि एक ही जगह पर इस कृषि करने लगे, ऐसे घूम घूम कर कृषि नहीं करते थे मानव। तो इसे ही हम कहते हैं स्थायी कृषि। तो स्थायी कृषि जहाँ पे होती है लोग उधर ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा यही कहना चाह रहा था हमें। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कृषि का विकास। तो गाइस, कृषि मतलब तो आप जानते हो, जो खेती बाड़ी करते हैं उसे हम कृषि कहते हैं। तो कृषि का विकास, जहाँ पे कृषि अच्छी होगी वहाँ पे ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मानव बस्ती के प्रतिरूप। तो मानव की जो बस्तियाँ होती हैं, मतलब जो इंसान की जो बस्तियाँ होती हैं, लोग वहीं पे तो रहना पसंद करेंगे, ना कि जहाँ पे जंगल है या जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे लोग। तो ये पॉइंट हमारा यही समझाना चाह रहा है कि जहाँ पे मानव बस्तियाँ होंगी या मानव रहते होंगे, मानव की बस्तियाँ होंगी, इंसान की बस्तियाँ होंगी, लोग वहीं पे ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। परिवहन जाल तंत्र का विकास। तो परिवहन जाल तंत्र क्या होता है गाइज, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। तो देखिए, जो हमारी बस होती है, ट्रेन होती है और एयरप्लेन होता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये परिवहन के साधन होते हैं। परिवहन मतलब कि हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, परिवहन या प्रवास भी हम कह सकते हैं, तो ये कहलाता है। तो परिवहन के जो साधन होते हैं, परिवहन जाल तंत्र होता है, सड़क वगैरह, ये अच्छा होगा, या एरोप्लेन वगैरह की सुविधा होगी उस इलाके में, ट्रेन की सुविधा होगी, रास्तों की सुविधा होगी, तो क्या होगा, लोग उसी इलाके में ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यही समझाना चाह रहा था हमारा ये वाला पॉइंट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। औद्योगिकरण। तो गाइज, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो औद्योगिकरण हम उसे कहते हैं जैसे कि किसी एरिया में फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो उसे हम कहते हैं औद्योगिकरण वाला इलाका। तो जहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा होंगी
उस एरिया में ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पे आसानी से काम धंधा भी मिल जाता है और उनकी कमाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नगरीकरण। तो देखिए गाइज, एक तो होते गांव और एक होते नगर। नगर मतलब शहर। तो गाइज लोग गांव में कम रहना पसंद करते हैं और नगरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि नगर में ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं लोगों को। तो गाइज मैंने आपको जितने भी अभी तक कारण लिखवाए हैं, आप उनको ऐसे शॉर्ट में पेपर में नहीं लिखना। मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपके ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद हो जाए और आपको समझ में आ जाए। आपको इस पॉइंट को, जैसे एक पॉइंट है, मान लीजिए आप एक पॉइंट के बारे में लिख रहे हैं, तो इसे डबल अंडरलाइन करके और फिर इसके बारे में कम से कम 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन देना है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, जो समझाया है, वही आपको लिखना है इस पॉइंट के बारे में। तो सबको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। हमारा इस चैप्टर का ये वाला पार्ट यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। क्या होता है जनसंख्या का घनत्व, ये हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। और गाइज अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो हमने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और तो और गाइज हमने एक RK रोस्टिंग नाम से न्यू चैनल क्रिएट करा है जिसमें हम रोस्टिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो गाइज़ अगर आप रोस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ जाइए, नीचे लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके हमें आप सपोर्ट करिए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट के बेस पे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और तो और गाइज अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी साइट्स पे भी फॉलो करके हमसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।